बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने जैसे ही दुनिया बनाई, इसके साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी, ताकि लोग इबरत पकड़ें और क़यामत से कब्ल तौबा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं, इनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ निशानियां और पेशनगोइयां अभी ज़हूर पजीर नहीं हुई। इन पेशनगोइयों में एक बड़ी पेशनगोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी। इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की तरफ रह जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। इनकी हुकूमत तमाम रोए ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म न होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा। मेरे घर वालों से ही इसका नाम मेरे नाम के मवाकिफ यानी मोहम्मद होगा, और इसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मवाकिफ यानी अब्दुल्ला होगा। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसे वो जुल्म व ज़्यादतियों से भरी हुई थी। रिवायत से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छीन चुकी होगी। हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र और शिर्क आम हो जाएगा। इस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागूत की अताहत करने वाले होंगे, जो जुल्म व ज़्यादती करेंगे और अवाम इनसे परेशान हो चुकी होगी। लेकिन उस तारीखी दौर में एक नूर फूटेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरबी ज़माने जहालत में कुफ्र और शिर्क किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म और शिर्क किसी का बोलबाला था। उस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया था। बिल्कुल उसी तरह क़यामत के दिन इन बदतरीन में अल्लाह ताला मेहदी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाएगा। लिहाजा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया, अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। फिर पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया, अहले रोम की जानिब से। फिर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। आपने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा, जिस तरह की इब्तिदा मदीने से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। इस रवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल मुसलमानों की माली हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा, हत्ता कि खाने के लिए महताज हो चुके होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कैसे होगा, इसके मुतल्लिक मुस्तदरिक हाकिम के अंदर एक रवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्क़अद के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुहाइदा शिकनी होगी। लिहाजा हाजियों को लौटाया जाएगा और मिना में बहुत ज़्यादा कत्लो आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अकबे जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भागकर वो रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथ पर बैयत की जाएगी। अगरचे इमाम मेहदी इसको पसंद नहीं करेंगे, बैयत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। इन बैयत करने वालों में से ज़मीन और आसमान वाले खुश हो जाएंगे। जब लोग भागे भागे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी काबा से लिपटे रो रहे होंगे।
चुनांचा लोग मेहदी से कहेंगे, आइए हम आपके हाथ पर बैयत करते हैं। इमाम मेहदी कहेंगे कि अफसोस, तुम कितने ही मुआहिदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। इसके बाद न चाहते हुए भी वो बैयत करेंगे। आपने फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम उन्हें पा लो तो तुम उनके हाथ पर बैयत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी हैं। लिहाजा इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम को लोग इनकी निशानियों से पहचान लेंगे और इनके हाथों पर बैयत करेंगे। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल कुछ निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें दज्जाल का खुरूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना, मशरिक से एक अजीम आग का निकलना, जिनकी पेशन गोइयाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में की हैं। लिहाजा इन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतज़ार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला रहनुमा ही आने वाला है। हदीस शरीफ में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्ल और शबी तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले, वो रोई ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। जिस तरह वो जुल्म और सितम से बरी हुई थी, वो 7 बरस तक ज़मीन पर पुरस्रार इक़्तिदार रहेंगे। रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें आपकी ज़िंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगंबर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क के मस्जिद के मशरिकी मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होंगे। वो उस वक्त देखेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी पीछे हटे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और इसे कत्ल कर देंगे, और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह होगी। अहले तशीह अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और अब इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से थे। इमाम मेहदी अब गैब में हैं और ज़िंदा हैं, यानी इनकी उम्र हज़रत खिज़र और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे।